Hi everyone, welcome to the channel of IPC Induction Physics classes by Imran Khan, and in this video lecture we are going to discuss the common conversion factor which we use for the physics numerical solutions। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो हम लोग कॉमनली या रेगुलरली न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, राइट। अब किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में जो भी वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसमें से कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो सीजीएस यूनिट को फॉलो करती हैं, कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो एसआई सिस्टम को फॉलो करती हैं। तो वहाँ पर हमें करना क्या होता है कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो हमारा सोल्यूशन होता है वो किसी एक सिस्टम के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, या तो सारी की सारी वैल्यू एसआई यूनिट में हो या तो सारी की सारी वैल्यू सीजीएस यूनिट में हो, राइट। लेकिन अगर हमारे पास वहाँ पर कुछ वैल्यू सीजीएस सिस्टम में है, कुछ वैल्यू एसआई सिस्टम में है, तो उसे हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर सीजीएस में है तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कुछ कॉमन जो भी कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे, और मैं यहाँ पर उतने ही कन्वर्जन फैक्टर बताने वाला हूँ जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं, राइट। एक्स्ट्रा मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो यहाँ पर मैं लिमिटेड बताने वाला हूँ जो रेगुलरली यूज़ होते ही होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कन्वर्जन फैक्टर रिलेटेड टू लेंथ, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, रिलेटेड टू लेंथ। अब लेंथ में सबसे पहला मैं यहाँ पर लेता हूँ सेंटीमीटर। हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो अब आप देखो कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 का मतलब क्या है, 10⁻²। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी वैल्यू होगी उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। अब यहाँ पर बात आती है कि पावर को माइनस लेना है कि प्लस लेना है। तो इसके लिए कंफ्यूज एक भी नहीं होना है, आपको बस ये याद रखना है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप छोटे से बड़ी वैल्यू बना रहे हो तो पावर को नेगेटिव लेना है। जैसे कि सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो मैंने क्या किया, छोटे से बड़ा वैल्यू बनाया, तो पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास, सपोज करो मेरे पास कोई वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और इसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको जस्ट क्या करना है, लिखना है 5 × 10⁻²मीटर। तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। देखो हमने क्या किया, सेंटीमीटर छोटी वैल्यू थी, मीटर बड़ा वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू के में कन्वर्ट किया। तो जब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू कन्वर्ट करोगे तो जो आपका पावर होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा, ये याद रखना है। तो ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, है ना। अगर हमारा सपोज करो एरिया है जो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है और अपने को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में, तो याद क्या रखना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो भी वैल्यू होगी उसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। जैसे एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। क्या दिया यहाँ पर एग्जाम्पल में, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर स्क्वायर से किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर स्क्वायर में। अगेन देख लो, सेंटीमीटर छोटी वैल्यू है, मीटर बड़ी वैल्यू, हमने छोटी से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, इसके लिए पावर यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो 10⁻², अब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर किया तो 10⁻² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁴। ओके, अब ये हो गया 1 2। अब थर्ड आते हैं हम लोग, अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, है ना, क्योंकि जैसे हमारा वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में दिया है और उसे हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, तो आपको वैल्यू को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर किस में आ जाएगा, आपका मीटर क्यूब में। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि 5 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास कोई गिवन वैल्यू है, उसको आपको क्या करना है, मीटर क्यूब में लिखना है। तो आप क्या करोगे, 5 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो ये जो हमारा आंसर आया वो किस में आ गया, मीटर क्यूब में आ गया। अगेन देख लो, सेंटीमीटर क्यूब इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एज कम्पेयर टू मीटर क्यूब। तो जब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू करते हो तो जो पावर है आपका वो किस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो इसके लिए जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि पावर पॉजिटिव रखना है कि पावर नेगेटिव रखना है। दिमाग में क्या याद
रखना है कि अगर आप कोई भी वैल्यू हो, अगर आप उसको छोटे से बड़ा कर रहे हो तो पावर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अगर बड़े से छोटा कर रहे हो तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। तो इस तरीके से हमने सेंटीमीटर से मीटर देख लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है जो हमारा, दैट इज रिलेटेड टू मिलीमीटर। सपोज करो हमें कोई वैल्यू दिया है मिलीमीटर में और उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। ये इधर की तरफ में जो भी वैल्यू लिख रहा हूँ वो कौन सी वैल्यूज हैं, दीज आर द एसआई सिस्टम, अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी होगी। अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम लेंथ किस में होना चाहिए, मास किस में होना चाहिए और टाइम किस में होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम द लेंथ शुड बी इन मीटर, मास शुड बी इन केजी एंड टाइम शुड बी इन सेकेंड। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू सीजीएस सिस्टम द लेंथ शुड बी इन सेंटीमीटर, मास शुड बी इन ग्राम एंड टाइम शुड बी इन सेकेंड। तो ये दो वैल्यूज या दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स ज़्यादा फॉलो होती है न्यूमेरिकल्स में, तो बस इन्हीं के बीच में हमें कन्वर्जन भी करना होता है। तो सीजीएस यूनिट के हिसाब से लेंथ किस में होगा, सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। एंड अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट लेंथ विल बी इन मीटर, मास विल बी इन केजी एंड टाइम विल बी इन सेकंड। तो ये आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है, राइट। तो इस तरीके से अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, अगर मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारी जो भी वैल्यू होगी उसको 10⁻³ से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल, 12 मिलीमीटर सपोज करो कोई वैल्यू है, मुझे इसे क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 12 × 10⁻³ मीटर। तो ये जो मेरा आंसर आया वो किस में आ गया, अब मीटर में आ गया। किससे किस में कन्वर्ट किया हमने, मिलीमीटर से मीटर में। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, अगर हमारा आंसर है, सपोज करो एरिया दिया है मिलीमीटर स्क्वायर और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है कि 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, आपका मीटर स्क्वायर में। देखो इसको याद रखना बहुत आसान है, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻3। अब हम क्या कर रहे हैं, मिलीमीटर का स्क्वायर। तो जब आप मिलीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁶। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने लिया 12 मिलीमीटर स्क्वायर, सपोज करो कोई एरिया है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो कितना हो जाएगा, 12 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने कन्वर्जन कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट एक कन्वर्जन है, दैट इज़ अगर हमें वैल्यू मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में। तो मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको 10⁻⁹ से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं वापस से। एग्जाम्पल सपोज करो क्या दिया हमारे पास, इट इज़ गिवन 12 मिलीमीटर क्यूब और इसे हमें क्या कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। तो आंसर क्या लिखेंगे, 12 × 10⁻⁹ मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो क्या क्या हमने किया, सेंटीमीटर से मीटर में किया, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब। उसके बाद मिलीमीटर से मीटर, मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर एंड मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब। तो ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर है रिलेटेड टू लेंथ। एक और कन्वर्जन फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमें कुछ वैल्यूज़ होती है जो लीटर में दी हुई होती है, ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू लीटर में दिया हुआ है तो लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, लीटर से किस में, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू होगी उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज करो आपके पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है 15 लीटर। 15 लीटर को आपको क्या करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसके लिए आपको करना क्या है, लिखना है 15 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया फ्रॉम लीटर टू मीटर क्यूब। और लास्ट में एक और कन्वर्जन आता है, दैट इज़ कि किलोमीटर। किलोमीटर से अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं आता है कि मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करो, क्या आएगा, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1000 यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन नहीं रखना है, क्योंकि देखो किलोमीटर से मीटर में आप कर रहे हो, बड़े से छोटा वैल्यू बना रहे हो ना, तो पावर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देख लिए, कुछ कन्वर्जन फैक्टर देख लिए रिलेटेड टू द लेंथ। अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन फैक्टर देते हैं रिलेटेड टू द मास, ठीक है। मास,
अब मास से रिलेटेड क्या है, ज़्यादा कन्वर्जन फैक्टर नहीं है, मास से रिलेटेड एक ही कन्वर्जन फैक्टर है कि अगर सपोज करो आपको वैल्यू ग्राम में दिया है, ग्राम से हमें किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, ग्राम से केजी में। तो हमें पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 का मतलब क्या है, 10⁻3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10⁻3। अब बताओ पावर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, सोचो। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बना रहे हैं, तो पावर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि ग्राम से केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻3। उसके बाद जो थर्ड है, इट इज़ रिलेटेड टू डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि रो, मास यानी कि m। ठीक है, डेंसिटी से रिलेटेड क्या कन्वर्जन आता है कि आपको वैल्यू दी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें वैल्यू दी हुई होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। एंड अकॉर्डिंग टू SI यूनिट ये वैल्यू किस में होना चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब में। किस में होना चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब में। यानी हमें क्या कन्वर्ट करना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब में वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो अब इसके लिए देखो ध्यान से देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें याद रट्टा मारने वाला कुछ काम है नहीं, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है। तो जब आप ग्राम से केजी में कन्वर्ट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये ग्राम से केजी में। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ग्राम से किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 10⁻³ लिखोगे, राइट। यही तो हमने यहाँ पे देखा, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3। और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 10⁻6। यही हमने दिखा है ना, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अपने को किस में कन्वर्ट करना है, केजी पर मीटर क्यूब में। अब देखो 10⁻6 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, यानी हो जाएगा 10⁻3 इंटू 10⁻6। तो फाइनली जो आपको आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर आपको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻3 10⁻6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻3 केजी पर मीटर क्यूब। तो बस आपको यही याद रखना है कि अगर कोई भी वैल्यू है, अगर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है और उसे आपको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये यहाँ पे ध्यान देना, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो मैंने स्टेप बताया है वो इसके लिए मैंने बताया ताकि आपको समझ में आ सके कि ये वैल्यू कैसे हमें मिली है। इसको रट्टा मारने वाली कोई बात है नहीं यहाँ पर। ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻3, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6, 10⁻6 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा +6, +6 में से 3 जाएगा तो बचेगा क्या, 10⁻3। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, सपोज करो मेरे पास कोई वैल्यू है एंड इट इज़ गिवन 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सपोज करो इसे मुझे कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब में। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली आपको लिखना है 25 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्जन हो जाएगा, राइट। तो कन्वर्जन को कुछ ऐसा आपको बहुत ज़्यादा इसमें बाहर करने का, लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, बस चीज़ों को समझना है। जैसे आप समझ जाओगे तो आप किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करना सीख जाओगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलेटेड टू द टाइम। टाइम के क्या कन्वर्जन फैक्टर्स हमारे पास यूज़ में आते हैं। तो टाइम के लिए अगर देखो हमारे पास कोई भी वैल्यू आवर्स में दी हुई है, किस में दिया है, आवर्स में, तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सेकंड में, राइट। तो आवर्स से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आवर से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ, सपोज करो मेरे पास कोई गिवन वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू 2 आवर्स, और इसे मुझे क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में ही क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू SI एंड CGS सिस्टम टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो 2 आवर्स को अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 3600 सेकंड। तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। दूसरा कन्वर्जन जो इसमें यूज़ होता है दैट इज़ मिनट से सेकंड। अगर हमें क्या करना है, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, मिनट से सेकंड में। तो जैसे हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। तो 1 मिनट
से अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वो जो हमारी वैल्यू है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सपोज करो अगर मेरे पास मैंने लिखा एक एग्जांपल है 10 मिनट दिया हुआ है और उसको मुझे क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 10 × 60, ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दो ही चीज़ें यहाँ पर याद रखना है, आवर्स से सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिनट से सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आवर्स से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी वैल्यू होगी उसको 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइम का कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है दैट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को n या तो स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्या कन्वर्जन आता है, तो बहुत बेसिक सा है, एक ही कन्वर्जन याद रखना है आपको कि सपोज करो हमें दिया होता है RPM, रेवोल्यूशन इन पर मिनट, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, RPS, रेवोल्यूशन इन सेकेंड। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि सपोज करो कि ए फैन इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 120 RPM, यानी एक फ़ैन है जो 120 RPM से रोटेट कर रहा है। तो अगर मुझे इसे सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक फ़ैन है जो 120 RPM से रोटेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो फ़ैन है वो 1 मिनट में कितनी बार रोटेट करता है, 120 टाइम्स रोटेट करता है। तो इसी को अगर मुझे किस में निकालना हो, RPS में निकालना हो, तो याद क्या रखना है कि रेवोल्यूशन पर मिनट से रेवोल्यूशन पर सेकेंड में लाने के लिए आपके पास जो भी वैल्यू होगी उसको 60 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आप 60 से डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 120 RPM है ना, 120 RPM, इसे मुझे किस में लाना है, RPS में। तो मैं क्या करूँगा, 120/60 RPS, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 120 RPM जो फ़ैन 1 मिनट में 120 बार घूमता है तो वो 1 सेकेंड में कितनी बार घूमेगा, 2 बार घूमेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको RPM से RPS कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, यहाँ से फाइनल जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये है कि RPM से RPS में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो भी वैल्यू होगी उसको 60 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे आप 60 से डिवाइड कर दोगे वो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, आपका RPS में, राइट। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कन्वर्जन। फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड इतना ही है। RPM में वैल्यू अगर आपको दी हुई होगी तो उसको RPS में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए आपको चाहे कोई भी वैल्यू दी हुई हो उसको हमें क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। वो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में। ओके, द नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा रिलेटेड टू स्पीड, रिलेटेड टू स्पीड। यस, ये फॉर्मूला भी बहुत यूज़ होता है। स्पीड से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, जैसे कि हमें वैल्यू दी हुई होती है किलोमीटर पर आवर, किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर, और इसका हमें जो आंसर लाना होता है अकॉर्डिंग टू SI यूनिट इट शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए हमें क्या करना है, तो चलिए मैं स्टेप से इसे समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 का मतलब क्या होता है, 10⁻³। उसके बाद, या इसे मैं सीधा 1000 ही लिख देता हूँ, 1000 लिख दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आवर से सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आवर से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया क्या करना है आपको, 3600 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ से देखो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, और इसको अगर आप 2 से कट करोगे तो कितना मिलेगा, 5/18। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कोई भी वैल्यू जो किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो और अगर मुझे उसे मीटर पर सेकेंड में लाना है तो उसको 5/18 से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके सॉल्व कर लेना है, और वो जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, आपका मीटर पर सेकेंड में। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सपोज करो मेरे पास कोई स्पीड है विच इज़ इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, और इसे मुझे क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, 36 × 5/18, इसको हम लोग कट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और ये आंसर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद एक और कन्वर्जन यहाँ पे आता है, दैट इज़ सेंटीमीटर पर सेकेंड से हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट देखो सेंटीमीटर से मीटर में के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपकी जो भी वैल्यू होगी उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देना है और वो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मेरे पास कोई स्पीड है विच इज़ 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करूँगा मैं, 15 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप स्पीड का कन्वर्जन कर सकते हो। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपकी जो भी वैल्यू होगी उसको 5/18 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है। उसके बाद सेंटीमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू होगी उसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देना है। सो दीज आर द ओवरऑल कन्वर्जन जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि नॉर्मली हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होते रहते हैं। तो इन जो कन्वर्जन्स हैं इनको आप अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर ये भूले नहीं और आपको न्यूमेरिकल में बहुत आसानी से समझ में आ सके।